तो सुरेंद्र मेहरा जी जो है वो सार्कोइडोसिस नाम की बीमारी से सफ़र कर रहे थे। बीमारी आई जैसे फिंसियाँ वगैरह, तो स्किन वाले तो ही बोलते कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने, चेस्ट वाले ने मना कर दिया कि अभी इससे ज़्यादा हम दवाई नहीं दे सकते। आज से कितने साल पहले डायग्नोस हुई थी? 2011-12 से तो ये प्रॉब्लम थी। 11-9-10 साल हो गए। आप जब यहाँ पे आए तो आपने देखा और भी पेशेंट्स? बहुत पेशेंट रश होता था सर। लेकिन मैं सबको यही बोलूँगी कि जो भी पेशेंट है, आप प्लानेट आयुर्वेदा में आओ और सर से मिलो, और सर सबसे बहुत अच्छे हैं। अब सार्कोइडोसिस के जितने भी पेशेंट पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं, हाँ जी, उनको ये पता लग गया कि ये ठीक हो सकता है। सब बोलते थे आंख में भी आ जाती है, आंख का बचाव हो गया आपके पास आने से। परंतु सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के साथ होता क्या है मैं बताता हूँ। हॉस्पिटल में पहुँच गए, एक्सरे करा दिया, सब कुछ करा दिया, फिर स्टीरॉयड की गोलियाँ देते हैं। तो उसको खा के फूल जाता है आदमी, उसको खा के घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, ये सिम्टम आते हैं दवाई खा के, है ना। खांसी और बढ़ जाती है, बुखार अगर आ गया तो डॉक्टर कहते हैं हो सकता है आपको टीबी ना हो गई। पेशेंट मेरे पास आते हैं टीबी की दवाइयाँ खा चुके होते हैं, और जबकि उनको टीबी होती भी नहीं। कुछ डॉक्टर्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि शायद आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टीरॉयड तो नहीं है, तो फिर आयुर्वेद कहाँ रह गया अगर उसमें स्टीरॉयड ही मिला दिया। अब हल्दी को कोई कहे स्टीरॉयड तो नहीं है इसमें, तो सोचता रहे टेस्ट करवा ले, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें दवाइयाँ अंधाधुंध खाने की बजाय पहले आप हल्दी से ट्राई करें। ये तो किचन ही आधा दवाई का घर है जी। हाँ, कचनार गूगल इनको दी थी मैंने, हल्दी इनको दी थी, तो ये कोई स्टीरॉयड है क्या? वो आयुर्वेद फॉलो करे जिसने बीमार नहीं होना। और बीमार क्यों होता है आदमी? प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध मतलब अपनी बुद्धि से किया गया अपराध। आपके सामने रसगुल्ला आता है, आप फटाफट खा लेते हो। आप विक्रम डॉक्टर साहब से मिलो और आप जितनी जल्दी होंगे आप ठीक हो जाएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो। आज मेरे साथ बैठे हैं एक और पेशेंट जो बहुत इनको समस्या थी, और ये बिल्कुल ठीक है। अब ये लगभग काफ़ी समय से अब मेरी दवाइयाँ नहीं खा रहे। बाई चांस आज क्लिनिक में आए थे किसी और पेशेंट को लेके, तो मैंने पहचान लिया कि मैंने कहा आप कोविड टाइम में मेरे से दवाइयाँ लेते थे, तो ये बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो सुरेंद्र मेहरा इनका नाम है। तो कहाँ से आए हैं आप? हम शिमला से आए हैं। शिमला से। तो आप क्या नाम है जी? मेरा नाम पुरुषोत्तम जलोटा है। अच्छा, तो आप इनके क्या लगते हैं? सन इन लॉ है। तो सुरेंद्र मेहरा जी जो है वो सार्कोइडोसिस नाम की बीमारी से सफ़र कर रहे थे, और कोविड टाइम में ऑनलाइन मेरे से बात करते थे। तो फिर ये इनकी मेडिसिन वगैरह सब मैंने दी, और काफ़ी प्रॉब्लम थी। इनसे सुनते हैं कि क्या समस्या थी, और ये आपको इनकी ज़बानी सुनते हैं। बताइए जी सुरेंद्र जी, आप ये बताइए कि ये कब आपको डायग्नोस हुई थी बीमारी, या क्या हुआ क्या था सबसे पहले जब आप बीमार हुए तो क्या हुआ था? सर मेरे को ये मतलब बीमारी आई जैसे फिंसियाँ वगैरह, और चेस्ट में, चेहरे पे। हाँ जी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। ये अच्छा। 5-6 साल पहले ही हुई थी। अच्छा। और फिर मैंने एलोपैथिक दवाई भी बहुत खाई, और स्किन वालों के पास भी गए, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि हम ज़्यादा भी ये दवाई नहीं दे सकते। साल भर उन्होंने हमारे को दवाई दी, और उसमें ये कब की बात है? ये पीछे 2.5 साल तो मैंने आपकी दवाई खाई है। उससे पहले हम वहीं दिखाते थे, शिमला में। हाँ जी, शिमला में दिखाते थे। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने, चेस्ट वाले ने मना कर दिया कि अभी इससे ज़्यादा हम दवाई नहीं दे सकते। अच्छा। तो फिर हमने वीडियो देखी आपकी। अच्छा। ऑनलाइन की आपकी वीडियो आ रही थी। हाँ। तो उसमें कई उस पेशेंटों ने बोला कि हम सार्कोइडोसिस से मतलब ठीक हो गए। अच्छा। तो फिर हमने भी उसी दिन से हमने इनको मोहाली में फ़ोन किया कि उसका ना पता। अच्छा, आपके सन इन लॉ मोहाली रहते हैं? हाँ जी। तो अच्छा। हमने बोला कि अब इसका हमारे को पता नहीं था। हाँ जी, पहले आयुर्वेदा का हमने बोला पता नहीं कहाँ होगा। तो जब चंडीगढ़ का नाम लिया तो फिर हमने इनको फ़ोन किया। तो इन्होंने बोला कि ऐसी जगह है। अच्छा। तो उस दिन से हम आपसे मिले। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आके मिले थे मुझे? हाँ जी। अच्छा। तो आप उस टाइम थे नहीं, मैडम थे उस टाइम थे। हाँ जी। अच्छा मैडम। तो पहले तो उन्होंने हमारे को बताया, और फिर हमने यही पूछा कि हम अब इतनी पुरानी बीमारी है कि क्या ठीक हो सकते, क्योंकि ज़्यादा थे, फिंसियाँ थी, भरा हुआ था मुँह मेरा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट तक खाएंगे आप दवाई, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा। तो उस दिन से हमारे को खुशी हुई कि चलो ठीक हो। नहीं तो स्किन वाले तो ही बोलते कि ये बीमारी ठीक नहीं होती।
तो इस वजह से सबसे पहले कब कौन से सन में कुछ याद है? 5 आज से कितने साल पहले डायग्नोस हुई थी? ये अभी तो 6-7 साल तो पहले 6-7 साल पहले की बात है। ऑलमोस्ट 2011-12 से तो होगी ये जी। प्रॉब्लम थी। 11-9-10 साल हो गए। 2011-12 से प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअल ये इंक्रीज हुई 2012-13 में। जितना 12-13 में इंक्रीज हो 12-13 गई। में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि हम आपके पास में जब संपर्क में आए शायद 2019 में हम लोग 2019-20 में आए। 19-20 में हाँ टच हुए हम आपके। तो ऐसे है सर कि आपके पास आने से हम बिल्कुल ठीक है। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं किसी भी बीमारी के, कोई ये नहीं है कि यही बीमारी ठीक होती है, इसमें हर एक बीमारी ठीक होती है। आप जब यहाँ पे आए तो आपने देखा है और भी पेशेंट्स? बहुत पेशेंट रश होता था सर, और हमने वापस भी जाना होता था कई बार। चलो बच्चों के पास भी रहते थे, तो हमने तो आ ही जाना, सुबह आ जाते थे जब तक बारी आए। लेकिन मैं सबको यही बोलूँगी कि जो भी पेशेंट है, आप प्लानेट आयुर्वेदा में आओ और सर से मिलो। और सर सबसे बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हमारे तो वीडियो में कॉल लेके हुई है, मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आपने मतलब इतना टाइम लिया, इतना सेटिस्फाई हमने होना उस चीज़ को, तो वो चीज़ें हैं। और सैक्रोडोसिस की अगर मैं डेफिनेशन डिफाइन करूँ तो सैक्रोडोसिस नाम की बीमारी मुझे नहीं पता थी, एंड दैट टू आई केम फ्रॉम योर वेबसाइट। अच्छा। वहाँ पे बड़े अच्छे से हर बीमारी के बारे में बताया हुआ है। इट इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मुझे वहाँ से पता लगी और मुझे वहाँ से समझ में आया कि मम्मी को वो प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि इट वाज रिटन इन देयर चार्ट हिस्ट्री फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स, पर जब मैंने वो चीज़ समझी वहाँ पे और जब हमने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तो सर जो परहेज आपने बोले उनका क्या असर होता है वो हमें तब समझ में आया, प्रैक्टिकली पता लगा। तभी पता लगा प्रैक्टिकली। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो डेली रूटीन में चीज़ें खा रहे हैं वो एक्चुअल हमारे लिए नहीं बनी। जैसे कि आपने अपने सारे चार्ट्स में ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, और उनका परहेज मम्मी ने बहुत स्ट्रिक्टली किया। बाकी मतलब इनकी भी तारीफ है सर कि इन्होंने मतलब जो आपने मना किया था वो इन्होंने नहीं खाया है। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में अक्सर बोलता हूँ, दूध और दूध से बनी चीजें आपको भी मना करी थी, है ना? हाँ जी, हाँ दूध, जी। पनीर, दही, लस्सी, छाछ, वो तो उससे कुछ बंद किया था होता सर। क्या है कि ये जो है ना थोड़े भारी है, और इससे चीज़ी ग्रीजी फूड खाने से ना, थोड़ा भारी भोजन, गुरु आहार खाने से हमारे बॉडी के जो स्रोत हैं, चैनल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो सार्कोइडोसिस में क्या होता है कि हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चैनल्स ब्लॉक हो गए, एनर्जी फ्लो हो नहीं रहा, तो कफ बनना शुरू हो गया। जैसे किसी छोटे बच्चे को कहते हैं ना भी खांसी सर्दी जुकाम हो जाए तो उसको दूध से बनी चीज़ें मत दो, हाँ जी, हाँ जी, आपने सुना ही होगा। हाँ जी। तो उसको फिर हम मना करते हैं। तो ऐसे ये सर्दी खांसी जैसे रोग होते हैं, ऐसे ही सार्कोइडोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी लिम्फ नोड्स हैं वो फूलने लग जाती है, हाँ जी, और स्किन पे कई बार ऐसे रेडनेस आ जाती है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत थी बहुत सर। ज़्यादा और रेडनेस थी, दूसरा मेरे को सांस नहीं आता था, और सांस फूलने लग जाता है, प्रॉब्लम आती थी सांस में। और फिर आँख में भी कुछ हुआ था? आँख में अभी इतना नहीं आया था, बोलते थे आँख में भी आ जाती है। यूवेइटिस नाम की हाँ एक सिम्टम्स है, वो भी आ जाता है। आँख का बचाव हो गया आपके पास आने से। और ना नहीं, पर जब डॉक्टरों के पास आप गए थे शुरू में, हाँ जी। तो डॉक्टर ने भी कुछ बोला होगा इस बीमारी के बारे में? उन्होंने डायग्नोस किया कि क्या बीमारी है, आपको बताया था? हाँ जी, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं स्किन वाले हैं, वैसे उन्होंने बताया था। तो नहीं हमें पता लगा। अच्छा। एंड जैसा कि थोड़ा सा सर होता ही है कि आप गए तो वो बस अपनी एक लैंग्वेज में लिख देते हैं, दे विल नॉट टेल यू कि क्या बीमारी है। अच्छा। तो बट क्योंकि मम्मी शिमला से हैं, तो एक पड़ोसी हैं हमारे, वो भी मतलब काफ़ी अच्छे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है। हाँ जी, नहीं, उन्होंने स्किन फिर वो अच्छे हमें हैं। मतलब ये गाइड किया कि आपको सैक्रोडोसिस है। अच्छा, सार्कोइडोसिस है। तो वो चीज़ का जब हमें समझ में आया मम्मी लोगों को, तो हमने बाई चांस, ये सर बाय लकी मैं कहूँगा कि हमें वीडियोस आपकी देखने को मिली, तभी आज मैंने बोला ना इनको वीडियो बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं वीडियो तो आपकी बनाने से वीडियो फर्क देखी पड़ता और है। मैंने ढूंढा कि है कहाँ ये आयुर्वेदा तो अब मिल गया, और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो बोलती हूँ हर इंसान जिसको भी कोई बीमारी है तो वो पहले चंडीगढ़ इधर आकर दिखाए। आयुर्वेद का जो एम है ना, मकसद क्या है? स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये संस्कृत का श्लोक है, इसमें यही मतलब है इसका कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे आप स्वस्थ हैं, तो आपके स्वस्थ, आपको बीमार नहीं होने देना। हाँ जी, हाँ जी, वो आयुर्वेद फॉलो करे जिसने बीमार नहीं होना।
और जो बीमार हो चुका है अतुरस्य विकार प्रशमनम चा, मतलब जो बीमार हो चुका है उसकी बीमारी ठीक करना। हाँ जी। तो हम लोग तो पहले कहते हैं बीमारी ना पड़ो, अगर आप आयुर्वेद फॉलो करोगे, आयुर्वेद का लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो बीमारी नहीं पड़ोगे। हाँ जी। तो ये हमारी साइंस है, इतनी अच्छी साइंस है कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा। तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है पेशेंट भरे पड़े हैं, रश लगा पड़ा है। आयुर्वेद कहता है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, आहार मतलब अपनी डाइट ठीक करो, निद्रा मतलब टाइम से सो टाइम से जागो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो और रात को शाम को सो जाओ, डिनर जल्दी कर लो। ब्रह्मचर्य मतलब कि अपना लाइफस्टाइल ऐसा कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन रखो कि किसी भी चीज़ की ऐसे आपको समस्या ना ही आए। तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये 3 पिलर्स हैं जिससे आप आरोग्य पा सकते हैं। और बीमार क्यों होता है आदमी? प्रज्ञा अपराध मतलब अपनी बुद्धि से किया गया अपराध। आपके सामने रसगुल्ला आता है, आप फटाफट खा लेते हो, आपके सामने कॉफ़ी आती है, आप फटाफट पी लेते हो। अब तो पिज्जा बड़ा जल्दी खाते हैं, ये पिज्जा बड़ा चल पड़ा हुआ है सब। तो प्रज्ञा अपराध मतलब बुद्धि से किया गया अपराध, है ना। तो ऐसे है सर हाँ। कि मैं तो आपकी ऐड इधर नहीं देती हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, उसके बाद आज ही मिली हूँ आपसे। हाँ जी। लेकिन मैं तो अपनी शॉप में भी आपकी ऐड देती रहती हूँ, आप ऐसे जब भी अच्छा, मिलूंगी तो ऐसे दूंगी ऐड किसी को भी। तो ये जो पब्लिसिटी बाय माउथ है ना, वो ज़्यादा बेटर है, जिसको बोलते हैं ना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, रादर देन कि आप बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दें या आपको टीवी में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़े या कैसे। उससे बेटर है कि आप पेशेंट ही ठीक कर दो। इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ पेशेंट्स को पेशेंट से मिला रहे हैं ताकि पेशेंट के दिमाग में से ये डर और वहम और घबराहट दूर हो जाए। अब सार्कोइडोसिस के जितने भी पेशेंट पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं, हाँ जी, उनको ये पता लग गया कि ये ठीक हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हो सकता है। परंतु सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के साथ होता क्या है मैं बताता हूँ। उसको खांसी होती है, थोड़ा सा सांस फूलता है, हॉस्पिटल जाता है, उसको बोला जाता है एक्सरे चेस्ट कराओ, और जिसको ज़्यादा हो सीटी स्कैन एमआरआई भी करवा देते हैं। उसके नोड्स फूली हुई आते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपका करवाया था ना। हाँ जी, तो फिर बोलते कि आप स्नोडन चले जाओ हॉस्पिटल। स्नोडन? हाँ जी, स्नोडन था ना। स्नोडन बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा जी। अच्छा, तो IGMC उसको बोलते। उधर फिर सीटी स्कैन कराया था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से चले जाओ। तो फिर उन्होंने देखा कि सीटी स्कैन आया तो उसमें लिम्फ नोड बड़े बड़े आगे होंगे। हाँ जी, आए थे ना। डॉक्टर ने बोला कि 1 साल दवाई तो दे दी हमारे को, पर 1 साल के बाद हम ज्यादा दवाई नहीं दे सकते। 1 साल उन्होंने फिर दवाई खिलाई इनको। और बीपी की भी लग पड़ी, मेरे बिल्कुल ठीक थी, बीपी की गोली भी खाने शुरू कर दी। हाँ। और अब तो सर ना अब कोई बीपी BP है ना नहीं है। कुछ नहीं है, सब ठीक सब है। ठीक है। ऊपर से अब तो मैं थोड़ा ज्यादा डाइट करती हूँ, अब मोटे तो होना मैंने थोड़ा बस मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। हाँ। तो वो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल में पहुंच के एक्सरे करा दिया, सब कुछ करा दिया, फिर स्टीरॉयड की गोलियां देते हैं। हाँ जी। स्टीरॉयड खाई थी आपने, गोलियां उसमें खाई? मोटे हो गए जी। उसमें मोटे हो गए थे ना? सेहत बन गई, मैंने बोला मेरी तो सेहत बन गई, अच्छा हुआ। हाँ। और बाद में फिर वैसे ही हो गया, मैं बोला चलो अब ऐसे। तो स्टीरॉयड जो है एंटी इन्फ्लामेटरी है, परंतु वो इम्यूनोसप्रेसेंट भी है। इस सार्कोइडोसिस वाले को पहले ही सांस नहीं आ रहा होता, उसको इम्यूनोसप्रेशन देने से, एंटी इन्फ्लामेटरी देने से क्या होता है कि उसको इन्फेक्शन की टेंडेंसी हो जाती है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लग जाता है, खांसी और बढ़ जाती है, बुखार अगर आ गया तो डॉक्टर कहते हैं हो सकता है आपको टीबी ना हो कहीं। हाँ जी। तो फिर टीबी अगर ऐसा सोच ले डॉक्टर तो आपके टीबी के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। और कई बार ऐसा टीबी नहीं आती ब्लड टेस्ट में या किसी पर, डॉक्टर क्लिनिकली सोचता है कि यार इसको टीबी ही होगी, हाँ जी। तो उसको टीबी की दवाइयाँ 9 महीने चला देते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपकी नहीं, हमारे खुशकिस्मत है। तो ऐसे ही है कि ये साल भर दी, उसने फिर मना कर दिया खुद ही। परंतु बहुत सारे मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं टीबी की दवाइयाँ खा चुके होते हैं। टीबी की दवाइयाँ बहुत गर्म है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी, हाँ जी। और जबकि उनको टीबी होती भी नहीं, हाँ जी। सार्कोइडोसिस होती है और टीबी की दवाइयाँ खा लेते हैं, और टीबी की दवाइयाँ खा करके लिवर डैमेज करा हाँ लेते जी, हैं, हाँ जी। है ना। तो सार्कोइडोसिस में एक एस लेवल का टेस्ट होता है, ACE करके टेस्ट होता है, वो सार्कोइडोसिस में कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो एस बड़ा होता है। हाँ जी, हाँ जी। आपका भी कराया था मेरे ख्याल से, आपसे याद नहीं होगा, मेरा वो नहीं कराया था जी सर। आपको याद तो ध्यान फिर में नहीं हम होगा। इधर ही आ गए थे आपके पास, तो फिर दवाइयाँ शुरू हो तो गई। मैं कोई टेस्ट टूस्ट नहीं कराता, नहीं, मैं तो टेस्ट सीधा तो कराया नहीं जी। पेशेंट को बोलता हूँ कि आप कैसे हो और आपकी तबीयत कैसी है, और पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। और फिर पेशेंट ठीक हो कोविड में हम आ नहीं सके, तो फिर हमारे को
आपसे ऑनलाइन ही मिलती थी दवाइयाँ। ऑनलाइन ही आप कैसे बुकिंग कराते थे फिर? बस वीडियो कॉल में मैं बता भी देती थी सर ये कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा, बता बदल कर भी देते थे सर दवाई। तो बस ऑनलाइन भी सर मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैसी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, फिजिबल नहीं है हर पेशेंट के लिए ट्रैवल कर पाना और सही आपका बात। हर जगह में ट्रैवल कर पाना। ठीक बात है। सो जो वो कंसल्टेशन एक आप सर्विस दे रहे हैं सर, इट इज़ आल्सो मतलब मार्वलस, बिकॉज उससे हम जैसे या ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजंस, तो वो जब सुविधाएं मिल रही हैं और उसके बदौलत वो गाइडेंस मिल रही है, वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और फिर आपकी जो मेडिसिन हैं वो जाती हैं बाय कोरियर, सो इट इज़ ऑल मतलब विद इन 4 days पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पहुंच जाती है, 4-5 दिन में, है ना? विटनेस टू इट सर। वो जो कोविड टाइम में मेरे मन में आया था आइडिया कि इतने लोग मेरे को मिलने आते हैं, प्री कोविड टाइम में पूरे वर्ल्ड से लोग ट्रैवल करके आते थे। जैसे एक मेरे को फ़ोन आया अफ्रीका से, वो कहते जी हम तो 4-5 साल पुरानी बात है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैंने उनको बोला मैं आपको फ़ोन पे देख लेता हूँ, फेस टू फेस नहीं, आपको हम दिखाना ही चाहते हैं। तो अफ्रीका से वो 4-5 लोग उड़ के आए दिखाने के लिए। तो इतने डेडिकेटेडली आयुर्वेद में लोग विश्वास करते हैं। परंतु अब ये ऑनलाइन से बहुत बेनिफिट हुआ कि पूरे वर्ल्ड के लोग, अमेरिका के, यूरोप के, चाइना के, जापान के, सिंगापुर के, साउथ इंडिया के, पूरे इंडिया के कॉर्नर से, नेपाल के, सब जगह के जो लोग हैं वो हमारे पास, अब मैंने डॉक्टर्स भी ट्रेन कर दिए हैं। कई बार ऐसे होता है मैं अवेलेबल नहीं हो पाता, तो मेरे पास डॉक्टर्स की अब टीम है, वो अच्छे से देखते हैं, उनको सब पता है। अब तो पेशेंट खुद कहते हैं हमें अगर डॉक्टर विक्रम की अपॉइंटमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें डॉक्टर जो उनके असिस्टेंट डॉक्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट दिला दो। और तो उस तरह से वो असिस्टेंट, और हमने जगह जगह पे, कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपॉइंट कर दिए, जैसे बेंगलोर में, बॉम्बे में, कानपुर में, लखनऊ में, है ना, सब जगह, कोलकाता में, दिल्ली में, सब जगह पे, गुजरात में भी है। तो सब जगह दवाइयाँ अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करो, प्रिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप के थ्रू आएगी, वीडियो कंसल्टेशन होगी, और दवाइयाँ आप चाहे यहाँ से कुरियर से मंगाओ, चाहे अपने नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो। पूरी वेबसाइट पे सब डिस्ट्रीब्यूटर के हमने, इंडिया के बाहर भी है, अमेरिका, यूरोप में, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर है। मम्मी का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग कई बार बैठे होते हैं तो वो शेयर करते हैं कि अब तो कई लोग दुकान पे आते हैं, वो ये बोलते हैं कि मतलब मम्मी को कॉम्प्लीमेंट देकर जाते हैं। पहले ड्यू टू वो जो प्रॉब्लम चल रही थी, हाँ जी, उस समय मम्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हम हेजिटेट करते हैं नो डाउट, क्योंकि वो काफ़ी बढ़ गई थी, इनको दिखाई देती होगी ना फेस पे, देती थी। और सर जो सांस वाली आप प्रॉब्लम कह रहे हैं बिकॉज ऑफ एलोपैथी एंड अदर मेडिसिन जो हमने पहले खाई है जाने में, उन्होंने इतना रेस्टलेस कर दिया था इनको कि रात को नींद नहीं आती थी, 2-2 4-4 घंटे मतलब तकलीफ में रहते। बट उसके बाद जब मेडिसिन ली और जो कॉन्फिडेंस वापस आया, और उसके बाद ये था कि आज लोग, वही लोग ये कहते हैं कि भाई जी आप कहाँ से दवाई लेकर आए हो, तो वो फिर हम कॉन्फिडेंटली और उसको हम खुशी से बताते हैं कि प्लेनेट आयुर्वेदा मोहाली में आप जाइए। अच्छा, आपकी बात से मुझे ध्यान में आया, कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि शायद आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टीरॉयड तो नहीं है। देखो आपने एग्जांपल दिया कि जब एलोपैथी दवाइयाँ खाते थे तो स्टीरॉयड थे वो, स्टीरॉयड की दवाई प्रिस्क्रिप्शन वाइसोलोन लिखी होती है, वाइसोलोन, ओमनाकोटिल, तो उसको खा के फूल जाता है आदमी, उसको खा के घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, ये सिम्टम आते हैं दवाई खा के, है ना। हमारी किसी भी आयुर्वेदिक दवाई से आपको कोई ऐसे सिम्टम आए? नहीं, बिल्कुल नहीं ना आए। इससे तो ठीक हुई मैं, बस सांस की भी प्रॉब्लम सब चली गई। आपको मैंने हल्दी दी थी, अब मेरी तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा थी। हल्दी कुरक्यूमिन जो है मैं अक्सर देता हूँ, हाँ जी। कुरक्यूमिन जो है वो बेस्ट एंटी एलर्जिक है, बेस्ट एंटी हिस्टामिनिक है, बेस्ट एंटीबायोटिक है, बेस्ट एंटी इन्फेक्टिव है, बेस्ट एंटीसेप्टिक है, बेस्ट एंटी डायबिटिक है, तो बेस्ट एंटी कैंसर है। हाँ जी, हल्दी तो सबसे बेस्ट, हल्दी सबसे बेस्ट है। तो सार्कोइडोसिस की मेन दवाई ही हल्दी है। तो मैं देता हूँ अक्सर पेशेंट को। अब हल्दी को कोई स्टीरॉयड तो नहीं है इसमें, तो सोचता रहे टेस्ट करवा ले, इतने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमने स्टीरॉयड खाए हैं 7-8 साल अगर मैं कहूँ तो, जब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, अगर कोई ये कहता है कि इसमें स्टीरॉयड है तो मैं तो 2 साल में ठीक हो गया हूँ। अगर ये स्टीरॉयड तो मैं कैसे ठीक हो गया सर? स्टीरॉयड से ठीक नहीं होता। अगर आज एक पेशेंट थे, लिवर पेशेंट, वो लिवर फेलियर था, उनको बिल्कुल ठीक हो गए, वो किसी डॉक्टर को उन्होंने दिखा दिया कि हम यहाँ से ठीक हो रहे हैं। वो डॉक्टर साहब कहते कि स्टीरॉयड तो नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कि आप पहले स्टीरॉयड खा रहे थे? कहते हाँ जी हम तो खा रहे थे। स्टीरॉयड खा के लिवर फेलियर होता है सर।
अगर स्टीरॉयड आप खाते हो तो लिवर फेल हो जाता है, अगर स्टीरॉयड खाते हो तो आपकी आंखों पे भी जोर पड़ता है, अगर स्टीरॉयड खाते हो आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो स्टीरॉयड जो है लॉन्ग टर्म आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हल्दी वगैरह ये जो दवाइयाँ हैं आप कितनी देर मर्जी ले सकते हो, और स्टीरॉयड से ठीक भी नहीं होती बीमारी। तो स्टीरॉयड मिलाने का कोई पर्पस नहीं है आयुर्वेद में, दवाइयों में स्टीरॉयड किसी को भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उससे सेहत ख़राब होती है। जो आयुर्वेद का मैंने प्रयोजन बताया कि आयुर्वेद का मकसद क्या है, वो मकसद भी फेल हो जाता है। तो फिर आयुर्वेद कहाँ रह गया अगर उसमें स्टीरॉयड ही मिला दिया। तो भगवान ने बहुत कुछ स्टीरॉयड से बेटर दवाइयाँ दी हैं, बेटर हर्ब्स दी हैं, जड़ी बूटियाँ दी हैं। अभी लक्ष्मी तरु लगाया है मैंने बाहर, है ना, लक्ष्मी तरु, उसका नाम लिखा हुआ है लक्ष्मी तरु, हाँ जी, उसका नाम कल्प तरु भी है, सिमारूबा ग्लोका करके लैटिन नेम है उसका। उस पे हमारे लिखा है कि आप उसको बस नमन करो और जो भी कल्पना करो, जो भी इच्छा करो वो पूर्ण हो जाएगी। तो आप उसको माथा टेक जाओ, हाँ है जी, ना। हाँ जी, ठीक है सर जी। ठीक है ना। और बस तो आपका- वो एंटी कैंसर उसमें प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं, तो कैंसर ठीक करता है वो। हाँ जी। लोगों का मैंने देखा है, बड़े लोगों का, तभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लगा दिया। तो ये सार्कोइड नाम की बीमारी जो है, इसमें दवाइयाँ अंधाधुंध खाने की बजाय पहले आप हल्दी से ट्राई करें, अदरक से ट्राई करें। जो स्पाइसेस हैं हमारे इंडिया के, जो दालचीनी है, इलायची है, लौंग है ना, इनकी आप चाय भी बना करके पीने लग जाए ना घर में, तुलसी है, तो आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। हल्दी की गांठ ले लें, हल्दी की जो गांठ होती है ना, हाँ जी, अदरक की कच्ची ले लें, अदरक कच्ची ले लें, काट के थोड़ा थोड़ा पीस, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दें चाय में, तुलसी डाल दें, है ना, ये सब चीज़ें डाल के उसको उबाल करके हाँ जी, तो काढ़ा आप बना के काढ़ा पी बना लो के जी। पी लो। ये तो किचन ही आधा दवाई का घर है जी हाँ, सर। तो उससे क्या होगा कि सार्कोइड एसिड में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और दवाई कौन सी, कचनार दवाई है, कचनार का वृक्ष होता है, हाँ जी, वो है सब्जी ना, बनाते हैं सर सब्जी बनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। कचनार दिया था आपको, कचनार और गूगल, ये बहुत खाई जी, है ना। हाँ जी। मेरे को तो बड़ी सब्जियों की मिली है दवाई में। तो हाँ, हमारे को पता होता नहीं, कचनार सब्जी बनाते थे। कचनार गूगल इनको दी थी मैंने, हाँ जी। हल्दी इनको दी थी। तो ये कोई स्टीरॉयड है क्या? जिसको नहीं पता डॉक्टरों को, वो कहेंगे ये तो स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड कहाँ है? पेड़ आके दिखा देता हूँ मैं, पेड़ लगाओ दिखा देता हाँ हूँ जी। कि ये कचनार का वृक्ष, आप ही दिखा सकते हैं। हाँ जी, फूल होते हैं फूल उसमें, होते हैं। वो सब्जी बनती है। हाँ, हाँ जी, कचनार कैंसर को भी ठीक करता है ना। हाँ जी, हाँ जी, कचनार गूगल एक और वृक्ष है जो राजस्थान में होता है, हाँ जी, उसकी गूंद निकलती है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी है। कोई भी इन्फ्लामेशन स्टीरॉयड से भी ज़्यादा तेज है वो। हाँ जी, तो वो नुकसान बिल्कुल नहीं करता, पेन किलर से भी ज़्यादा तेज है, नुकसान बिल्कुल नहीं करता। पहले ज़माने में चोट लगती थी ना, तो हल्दी का दूध पिलाते थे, है ना। किसी को चोट लगती थी, इन्फ्लामेशन हो जाती, सोजिश हो जाती, तो उसको हल्दी कहते थे, पी लो, हाँ जी, हाँ जी। तो हल्दी से वो ठीक हो जाता था। अब उसको स्टीरॉयड देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, पेन किलर देते हैं, तो अब हल्दी छोड़ दी लोगों ने। हाँ जी सर। तो ये मैसेज, आप कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहते हैं लोगों को जो सुन रहे हैं हमारे? सर मैं तो patients? बड़ा दे दिया कि जो भी वो ये नहीं है कि सार्कोइडोसिस की बीमारी के मरीज है, कोई भी बीमारी है, आप आयुर्वेदा में आओ, प्लानेट आयुर्वेदा में आकर आप विक्रम डॉक्टर साहब से मिलो, और आप जितनी जल्दी होंगे आप ठीक हो जाएंगे। चलो। जो भी सुन रहा है आप जरूर ये एक बार तो इधर ट्राई करना आप आकर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपको you. ठीक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide. Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Klihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. क्योंकि जब liver fits, तो life super hits. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered
worldwide.